वर्षा हो रही है अभी और मैं थक चुकी मैं तो थक गया। वो बैठे हैं मेरे भैया, देखो दिखाती हूँ कौन से वाले, बताना इन कमेंट में इन तीन में से मेरे भैया कौन से। इस साइड वाले हैं, ये वाले भैया मेरे, ये वाले। अभी हम लोग ऊनो खेलेंगे। ओम गणपति देवानां धूपं दर्शयामि देवदेवं देवताभ्यो श्री पार्वती विष्णु नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। श्री हरितालिका तीर्थ कथा भाद्रपद मास के पश्चिम तृतीया को किया जाता है। श्री परम पावन घोर कैलाश पर्वत पर उजाल नीचे भगवान श्री पार्वती सजी परम शागंबर बागंबर पर काम इंद्रियों में मन ऐसा ही श्रेष्ठ है जो तीज हस्त नक्षत्र पड़े लायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये तीज किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भगवान उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। उस उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पानी में उत्तर किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने उद्यमक होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीन किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत और पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। बैकुंठ निवासी शेष शैया भगवान ने आपकी कन्या का व्रत स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो देवी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का भाग्यदान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम बेहद हो गई। बेहद होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ तुम्हें महाराजा हिमाचल भी न भूल सके। ऐसा कर तुम्हारा सहेली सहित हिमाचल की गहरी गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहे वह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पलट कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या शत्रु ने रख लिया या कोई राक्षस हर के ले गया।
उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न की दिया शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप में मेरा सिंहासन गिर उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हें व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। के बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्र तट पर हमारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालक की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर आ पहुंची तो तुम्हारे लगन निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक निष्ठ वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदा के साथ तब तुम मेरे ऊपर अति प्रसन्न हो। वीडियो के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मीना ने मेरे साथ कर पुण्य का आदर किया। हे सौभाग्यशालिनी, इस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा। मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इससे ही इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे ही मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो कर दिया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि का पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनके भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत सब सोए पड़े उनको देखो, वो सोई पड़ी हैं। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी का पति चाहने वाली गाइस अभी ये रात हो रही है और देखो बाहर देख सकते हैं आप लोग। द्वितीया की